क्रिकेट में आपने बल्लेबाज को शतक लगाते तो देखा है, लेकिन देश की एक ऐसी महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी शतक वीर, आज उनका 100वां जन्मदिन था और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ बनाया गया और कमल के फूल की खुशबू से पूरा देश महक रहा है। अगर बात करें भारत देश की तो भारत के बहुत से राज्यों में भाजपा की सरकार है और आइए अब चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की। तो हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इस समय जो आप मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में मेरे साथ इस समय विशेष रूप से हाजिर हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता राजन शर्मा जी। नमस्कार राजन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हाजिर हरियाणा चैनल को मैं बधाई देता हूं कि आपका चैनल दिन रात तरक्की करे। और आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उसके लिए मैं हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से सिरसावासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने संसद भवन के अंदर जब एक बहस चल रही तो उन्होंने एक बात बोली थी भी सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई भी सरकार बने लेकिन ये देश रहना चाहिए। देखो ऐसी सोच के हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैं तो उनको दिल से इन नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेशक वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच में हैं। जो ऐसी महान शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, जिन्होंने भारत का डंका बाहर तक विदेशों में भी नाम भारत का गूंजता रहा है, तो ऐसे हमारे नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिस प्रकार देश की बात करें, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो देश के लिए काम किया, सुशासन दिवस के नाम से भी आज जाना जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। देखो उन्होंने, मुझे आज भी एक उनका किस्सा याद है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उन्हें कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे मत, तो उन्होंने कहा बदले में मुझे दहेज चाहिए। वो कहते क्या, मैं आपसे शादी तो करूंगा पर बदले में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। देखो ऐसी शख्सियत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, तो उनको तो मैं नमन करता हूं। और हरियाणा लोकहित पार्टी का तो एक ही मकसद है कि हरियाणा लोकहित पार्टी के जो सुप्रीमो है गोपाल कांडा जी, उनकी सोच इस देश के प्रति समर्पित है, हरियाणा के विकास के प्रति। और सिरसा में गोपाल कांडा जी, आपको पता है, लगातार विकास कार्य करवाते रहते हैं। कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे दिल्ली हरियाणा भवन में। तो देखो हमारी जो पार्टी है उसका तो नारा भी यही है, जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। तो हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से भी बधाई देते हैं और इस देशवासियों को, और उनकी जो यादें हमारे साथ रहेंगी। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे महान योद्धाओं को मैं नमन करता हूं। और जो आने वाली हमारी आगे की नौजवान युवा पीढ़ी हैं वो नशे की तरफ ना जाए। वो हमारे जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चौधरी भजन लाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बंसी लाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नौजवानों को सीखना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए कि हमारा हरियाणा इस विकास की ओर कैसे जाए। तो और भी चर्चा करेंगे। अटल जी प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो कोई बचपन की याद आती है जब वो प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी में प्रधानमंत्री होने के नाते वो एक कवि भी थे, तो जिनके उनका जो स्वभाव था वो बड़ा सरल था, वो खुश मिजाज के थे। ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं सिर्फ देश के लिए सोचा, और उनकी जो सोच है वो हमेशा देश के प्रति रही है भी भारत को तरक्की और कैसे ले जाया जाए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी जो हमारे रहे हैं, उनका स्वभाव जो है वो सरल रहा है और वो हमेशा ही देश के प्रति, और युवाओं के तो वो वैसे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संसद भवन में वो जब बोलते थे उन्होंने कहा था भी ये सरकारें आती जाती रहेंगी पर हमारा देश रहना चाहिए। देखो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सोच के हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ। तो कौन कौरव कौन पांडव, ये यक्ष प्रश्न था। तो बहुत सारी अटल जी की 51 कविताएं हैं, तो आप भी अटल जी की कविताओं को पढ़िए, सुनिए और उन्हें आत्मसमाप्त कीजिए। तो आज अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी पर आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरे साथ विशेष रूप से हाजिर थे हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता राजन शर्मा जी। तो आप सभी का राम राम।